हेलो ऑनलाइन क्लास ऑडियो ऑडियो फाइन ओके। तो सम्स हो रहा है, कितना हुआ, कंप्लीट हो गया? आंसर नहीं है, फिर नेक्स्ट आगे नहीं बढ़े? किसी का आंसर नहीं आया है? हाँ, आपका? कुछ नहीं होगा, लास्ट में भूल जाओगे। ये एटीट्यूड पास नहीं होने वाला नहीं है। टच नहीं किया, क्या कर रहे थे आप? ऑनलाइन क्लास सम्स हो रहा है। शोभन, प्रियंका, सम्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अगर मैं सारा सम्स अभी कराना स्टार्ट कर दूंगा ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप लोग का लॉस होगा, मेरा क्या। मुझे तो कराना है, मैं कराऊंगा ही। लास्ट में हम मालूम चलेगा कंप्लीट नहीं हुआ सिलेबस। ठीक है, कहाँ तक हम लोग लास्ट किए थे? जो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड मेरा जैसा कराया हुआ सम्स है वो मैं स्किप करके आगे बढ़ूंगा। बताओ, ये कल्चरल प्रोग्राम है। एबीसी लिमिटेड वाला हो गया था लास्ट, मैंने एबीसी लिमिटेड कराया था। फिर नेक्स्ट सम्स है, गिवन बिलो द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ अ कंपनी, है ना? अच्छा, उसमें देख रहा हूँ 7 नंबर वो कराना। कितना नंबर है वो? 12 नंबर, वो इम्पोर्टेंट है कराना। एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए एसेट्स में मेरे का क्या काम है? मेरा बैलेंस शीट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है ना? एसेट्स का क्या काम है? फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, क्या काम है, क्या यूज़ है? ऑनलाइन क्लास कुछ यूज़ नहीं है, काट के फेंक दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है उसका। अंडरस्टूड, कुछ यूज़ नहीं है। सोर्स ऑफ कैपिटल, वी आर इवेल्युएटिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर, टर्म लोन। अंडरस्टूड, ये जो पोर्शन है ना, समझ में आ रहा है? कौन सा पोर्शन है ये वाला कौन सा है? करंट लायबिलिटी का भी कोई काम नहीं है, ये सब का कोई काम नहीं है, ये काम है। अंडरस्टूड? तो दिया हुआ था, आप सोचेंगे क्यों दिया हुआ है यहाँ पे, वो इसलिए बोल दिया। ओके, इक्विटी शेयर 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2,60,000, डिवेंचर 1,70,000, करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म और क्रेडिटर। ना शॉर्ट टर्म से हमसे मतलब है ना क्रेडिटर, करंट लायबिलिटी से मतलब ही नहीं है मुझे। ठीक है, मेरा टारगेट इक्विटी और रिजर्व एंड सरप्लस, डिवेंचर, ठीक है। कैलकुलेट द कंपनी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग बैलेंस शीट वैल्यूएशन। वैल्यूएशन कहाँ से लेना है? वैल्यूएशन कहाँ से लेना है? बैलेंस शीट से। अंडरस्टूड? मतलब बाहर से कुछ लेना ही नहीं है, सब बैलेंस शीट का वैल्यू लेना है। वेट्स कहाँ से लेना है? बैलेंस शीट से। अंडरस्टूड? 8% डिवेंचर इशूड एट पार, 8% डिवेंचर इशूड एट पार, ठीक है। टैक्स रेट, मैं टैक्स रेट खोज रहा हूँ। डिवेंचर देखते ही मुझे टैक्स रेट याद आने लगता है, सबको याद आता है, ठीक है। तो इफेक्टिव डिवेंचर कितना है? 4%, दिख रहा है? इफेक्टिव डिवेंचर का कॉस्ट कितना है? 4%। दिख रहा है क्या?
टैक्स रेट 50% है, डिवेंचर 1 माइनस टी है ना। फिर ऑल इंटरेस्ट पेमेंट अप टू डेट, बोले इंटरेस्ट पेमेंट अप टू डेट है, नहीं भी पेमेंट होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने आपको कभी सिखाया नहीं है कि इंटरेस्ट का पेमेंट आउटस्टैंडिंग है तो आउटस्टैंडिंग मतलब पेमेंट आउटस्टैंडिंग में समझ आ रहा है ना, पेमेंट अभी किया नहीं है तो कुछ अलग ट्रीटमेंट होगा, ऐसे मैंने अभी अब तक आपको कुछ नहीं बताया है, ठीक है। तो बोला ऑल पेमेंट अप टू डेट, ओके फाइन। इक्विटी डिविडेंड इज करेंटली, डिविडेंड कितना है 12% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू। डिविडेंड, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होता है, डिविडेंड बाय अर्निंग, आ रहा है समझ में। और डिविडेंड, इक्विटी डिविडेंड या डिविडेंड रेशियो इज इक्वल्स टू डिविडेंड बाय फेस वैल्यू। डिविडेंड किस पे निकलता है, फेस वैल्यू पे, सबको याद है, लेकिन डिविडेंड पे आउट रेशियो किस पे निकलता है, अर्निंग पे, ठीक है। मैं जानबूझ के स्लो करके कर रहा हूँ, मैं इसलिए स्लो कर रहा हूँ कि मुझे पता है कि आपको अब ज़्यादा सिखाने के लिए कुछ है नहीं, ठीक है। मैं एक सम्स भी करूँगा तो आप घर पे 4 सम्स कर लेंगे, ठीक है। तो वो अंडरस्टैंडिंग है, अब मेरा भी अंडरस्टैंडिंग है कि आज कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर, ठीक है। तो मेरा ये कंफर्म हो जाएगा 7 मार्क्स सिक्योर है मेरे घर पे, कोई रोका नहीं है अब तक। शॉर्ट टर्म लोन क्या मतलब, कुछ मतलब नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन कितना है 18%, नन ऑफ माई बिजनेस फॉर दिस चैप्टर एक्चुअली, ठीक है। दूसरा चैप्टर में ज़रूरी है, इस चैप्टर में ज़रूरी नहीं है। शेयर्स एंड डिवेंचर ऑफ द कंपनी कोटेड एट कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है और NSE BSE होता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, पहले कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज भी होता था। उसमें कितना है 14 रुपया इक्विटी शेयर लिस्टेड है और डिबेंचर 98 मतलब कि डिस्काउंट में लिस्टेड है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि मुझे वैल्यूएशन कैसे करना है, बैलेंस शीट वैल्यू से, अंडरस्टूड। तो मुझे मार्केट वैल्यू से कोई मतलब है नहीं, वहाँ पे लिखिए क्वेश्चन में, वो जगह लिखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखो, इग्नोर market value as the question asks to value the cost as per बैलेंस शीट वैल्यूएशन। आ रहा समझ में, जानबूझ के एक टाइप है, आप एग्जाम में अगर बैलेंस शीट वैल्यूएशन बोलेंगे तो आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, ठीक है। किसी को भी दिख जाएगा D1 होल डिवाइडेड बाई MPS प्लस G, वाह इक्विटी आ गया, लेकिन यहाँ पे करने जाएंगे गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट आपको बैलेंस शीट वैल्यूएशन बोला है, ठीक है। हर चीज़ इंस्टेंटली मतलब कि स्टार्टिंग से बता नहीं सकते, क्वेश्चन में आएगा तभी बता पाऊंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन है, टैक्स रेट बता पता है मुझे 50%, कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालना है, कैसे निकलेगा, D1 डिवाइडेड बाई BVPS, नॉट फेस वैल्यू, D1 डिवाइडेड बाई BVPS। डिविडेंड कितना है मेरा 12%, 12% ऑफ व्हाट, फेस वैल्यू कितना 120 नहीं, फेस वैल्यू कितना है 10 है, 10 ही है ना, 40,000 इंटू 10, हाँ फेस वैल्यू 10 है, तो आपका 12% ऑफ 10 कितना हो जाएगा 1.2 डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस नहीं करेंगे क्या BVPS, तो 1.2 डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, बुक वैल्यू कितना है 4 लाख प्लस 2,60,000, दिख रहा है आपको। बुक वैल्यू समझ मतलब कि इक्विटी मतलब कि नेटवर्थ समझ में आ रहा है ना, इक्विटी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। 6,60,000 कितना शेयर्स है 40,000,
6,60,000 डिवाइडेड बाई 40,000 कितना आ रहा है? 16.50। ठीक है, ये क्या आ रहा है? ये क्या है? BVPS। सर फुल फॉर्म बुक वैल्यू पर शेयर। इसका फॉर्मूला क्या आता है? नेटवर्थ होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है, क्लियर है? तो 1.2 डिवाइडेड बाई 16.5 कितना हो गया? 1.2 डिवाइडेड बाई 16.5 इंटू 100 कितना परसेंट? 7.27%। गलती होने का चांस क्या था? 1.2 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100 करते। दिख रहा है आपको? मैं चला आ रहा हूँ इतना देर से MPS लगा के, लेकिन यहाँ पे MPS भी लगता कब लगता है? जब ये क्वेश्चन में यूजिंग बैलेंस शीट वैल्यूएशन नहीं होता तो। इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है ना बैलेंस शीट वैल्यूएशन का? तो सर एग्जाम में अगर आप बैठे हैं और आ गया क्वेश्चन बैलेंस शीट वैल्यूएशन, तो आपका मार्केट प्राइस जो है ना, इसको इग्नोर कर देना, डायरेक्ट लिखने की जरूरत नहीं, इग्नोर करके हटा देना। क्योंकि मेरा बैलेंस शीट का वैल्यूएशन बोला है, इसका मतलब मुझे डिविडेंड किससे रिलेट करना है? बैलेंस शीट के वैल्यूएशन से, मार्केट प्राइस से नहीं। आ रहा समझ में? सर अगर क्वेश्चन साइलेंस होता, सॉरी सर अगर क्वेश्चन साइलेंस होता बुक वैल्यू से करना है। आवाज एक्चुअली पीछे से। क्वेश्चन साइलेंट रहता है तो नॉर्मली जो सम्स है वैसे नीचे MPS रहता है। अगर आपको चल के लिख रहा है बैलेंस शीट वैल्यूएशन, इसका मतलब वो बोलना चाह रहे हैं बुक वैल्यू पर शेयर लेने के लिए। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता तो रहता D1 बाई MPS प्लस G इंटू 100। ये मेरा के ही रहता, यही रहता। अंडरस्टूड? क्वेश्चन साइलेंट में ये रहता। चलिए लिखते हैं। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस 2,60,000, नेटवर्थ हो जाएगा आपका 6,60,000। नेटवर्थ नहीं बोलते, इसको शेयर होल्डर फंड बोलते हैं एक्चुअली। नहीं, इसको शेयर होल्डर्स फंड बोलते। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। Therefore, book value per share is equals to 6,60,000 divided by 40,000। क्या था? 16.5 ना per share। Note for self understanding, नोट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। सर एग्जाम में लिखना नहीं है कहीं पे भी नोट फॉर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ये तो अपने कि आप नोट्स जब पढ़ रहे हैं तो आपको याद है अरे बुक वैल्यू क्यों निकाल दिए। ठीक है, हो सकता है ना कि आप जब पढ़े तो भूल गए जो हम बता रहे हैं आपको। अंडरस्टूड? इन द क्वेश्चन the cost is required to, in the question the cost of capital is required to, in the question the cost of capital is required to calculate using balance sheet valuation, using balance sheet valuation। Hence
we shall ignore the market value, we shall ignore the market price, ऐसे we shall ignore the market price while calculating cost of equity. hence we क्या लिखा है मैंने, क्या बोला, hence we shall ignore the market price while calculating the cost of equity, cost of equity on the KE. ठीक है, राखी ने एक क्वेश्चन बोला था, बोल गया इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, if the question is silent then we shall use the market price as normal formula. Understood? If the question is silent, if the question is silent, we shall use the market price as normal formula. That is KE, that is KE is equals to D, that is KE is equals to D1 by MPS प्लस G इंटू 100. ठीक है, बस उस टाइम हो सकता है इंस्टिंक्ट आपका जाने कि क्या कर, क्यों इतना सम्स में तो मार्केट प्राइस नीचे लिखे हैं, नीचे में अब क्यों लिखे हैं बुक वैल्यू, तो वो डाल दिया मैंने. ठीक है, कहाँ तक था मेरा, बुक वैल्यू फॉर द, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल्स टू, नहीं डिविडेंड, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, डिविडेंड इज इक्वल्स टू, क्या था वो, क्या क्वेश्चन में था, डिविडेंड होल डिवाइडेड बाय, नहीं इंटू फेस वैल्यू. क्या कर रहा है, डिविडेंड रेट इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल्स टू क्या था, 12% ना, इंटू ₹10, 1.2 rupees per share. Therefore cost of equity KE is equals to D1 by book value per share into 900, 1.2 इंटू 16.5 था ना, इंटू 100 क्या आ रहा है, 7 पॉइंट क्या था, 0.27%. अंडरस्टूड. फिर नेक्स्ट, अब तो हो गया, इजी हो गया, समझ कुछ है नहीं, एक ही तब जल्दी बनाओ, जल्दी जल्दी. KD कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, KD इज इक्वल्स टू, KD is equals to 8 into 1 minus 0.5 is equals to 4%. I think clear है. KD is equals to 8 into 1 minus 0.5 is equals to 4%. नीचे फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल KD 4% आया है. KD is equals to 8 into 1 minus 0.50 is equals to 4%. weighted average cost of capital using क्या, बैलेंस शीट वैल्यूज, यही क्या वर्ड लिखा हुआ था, यूजिंग बैलेंस शीट वैल्यूएशन. ठीक है, इक्विटी यहाँ पे कंपोनेंट होगा, कंपोनेंट इक्विटी रिजर्व एंड सरप्लस है,
रिजर्व एंड सरप्लस मत लिखो डायरेक्ट है। बनाना पड़ेगा भाई, 7 नंबर सम से बनाना पड़ेगा, ठीक है। इक्विटी एंड डिवेंचर क्या कितना परसेंट था वो? 8% डिवेंचर। बैलेंस शीट वैल्यू 6,60,000 था यहाँ पे, फिर 1,70,000, फिर यहाँ पे बताओ क्या आ रहा है आंसर। कॉस्ट नहीं, वेट, ये कॉस्ट, फिर W इंटू के परसेंट, के परसेंट 8,30,000। बताओ बताओ, वेट 80 0.81। राउंड अप, हाँ राउंड अप। ये कॉस्ट बताना, 16 क्या था ना, 6 नहीं 7 था ना, 7.27, ये 4 था ना डायरेक्ट, ये मैं बता दे रहा हूँ 8, 0.8 और 5.816 बताओ। 6.61%। ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके। स्टेटमेंट चाहिए दूसरी चैप्टर में चाहिए, इस चैप्टर में उन्हें क्वेश्चन था सर यहाँ पे WACC निकल देने से हो जाएगा ना? हाँ WACC लिख देना लेकिन, ठीक है। फिर दूसरा देख रहा हूँ, बताता हूँ। सर रिडीमेबल डेट के जो केडी है ना सर, सर वो रिडीमेबल के केस में भी तो होता है ना, तो वो टॉपिक हो चुका है क्या? रिडीमेबल के केस में हाँ केडी वो अलग तरीका से निकलता है ना सर। वो निकाल, देखिए क्वेश्चन, राखी का क्वेश्चन है सर, रिडीमेबल के केस में तो फॉर्मूला ये लगता है ना, I1 - T, ये आप बोल रहे हैं क्या? हाँ सर हाँ। F - P/N F + P/20, ये लगता है रिडीमेबल के केस में फॉर्मूला। लेकिन सर आपके पास तो ये वैल्यू होना भी पड़ेगा ना सम्स में। नहीं सर, मैं पूछ रही कि ये टॉपिक हो चुका है या नहीं सर। ये मैं आज फर्स्ट क्लास है। क्या पूछा आपने? सर मेरा पहला क्लास है तो मुझे नहीं पता है कि कौन कौन सा टॉपिक हो चुका है, तो ये पूछ रहे कि ये टॉपिक हो गया ये क्या? हो गया टॉपिक, पुराना क्लास देखिए आप। मैंने बोला था कि सर आपका जब डेट निकालते समय आपका ये सब वैल्यू नहीं दिया, रिडेम्पशन नहीं दिया, प्राइस नहीं दिया, आपने ये आपका एन नहीं दिया, तो आप मान लेना कि आपका ये निकाल के ही फॉर्मूला आपका 8% दे दिया है। अब उसको 1 - T डायरेक्ट कर दो। लेकिन जहाँ पे आपका ये सब डिटेल दिया तो आपको फॉर्मूला से निकालना पड़ेगा, ठीक है। इस सेंस में कुछ था नहीं ऐसा ये सब डिटेल, इसलिए हम डायरेक्ट 8% पकड़ लिए इसको। ये सब कॉस्ट ऑफ ईच कंपोनेंट, इक्विटी, डेट, केपी, सब का हो गया है क्लास, आप पुराना क्लास देखिए। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CMD लिमिटेड पढ़िए देखिए। द CMD लिमिटेड द फॉलोइंग स्पेसिफिक कॉस्ट ऑफ कैपिटल अलॉन्ग विथ इंडिकेटेड बुक्स।
कॉस्ट, देखो कॉस्ट में हम लोग परसेंटेज में निकालते हैं, आइए आपका डेसिमल में दिया है, अंडरस्टूड। बुक वैल्यू वेट, मार्केट वैल्यू वेट, कैलकुलेटेड द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कुछ करना नहीं है, आपको एक तो परसेंटेज में लेना पड़ेगा, अंडरस्टूड। यूजिंग बुक वैल्यू, यूजिंग मार्केट वैल्यू, आप कॉस्ट को परसेंटेज में ले लेना, 18%, 15% और 7%, और उसके संग वेट को इंटू, ऐसा सम्स आएगा एकदम मस्त है, एकदम ऐसा सम्स कुछ करना ही नहीं है, वेट से इंटू कर देना है खाली। Calculate the weighted average cost of capital using marginal weight if the company intend to raise fund 50%। नया वेट दिया, मतलब कि आपको क्या बोला है कि एक तो वेट है, ठीक है, उसमें बोला कि कंपनी क्या करना चाह रही है ना, फंड रेज करना चाहती है कि नहीं, फंड रेज करना चाहती है। 50% लॉन्ग टर्म डेट, 35% प्रेफरेंस और 15% रिटेन अर्निंग होगा, मतलब इक्विटी है ही नहीं कंपनी के केस में। तो बोला है कि आपका WACC क्या आएगा, मार्जिनल वेट, मतलब क्या हुआ कि आपका WACC, हाँ वही है, WACC है, अलग अलग मार्जिनल मतलब इंक्रीमेंटल होता है, लेकिन वही है, आप सम्स में यही आएगा, ठीक है। तो क्या है सर आपका, ए नंबर सम्स तो कर लेंगे, 1 नंबर कर ही लेंगे, 2 नंबर होगा, चलो बनाते हैं। 1 नंबर आपका होमवर्क रहेगा, 2 नंबर देखिए, देखो कॉस्ट भी दे दिया है, कुछ तो निकालना है नहीं, अच्छा। कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कंप्यूटेशन ऑफ weighted average cost of capital, based on marginal weights, based on marginal weights। ऐसे ही तो क्वेश्चन बोला है सर, हेडिंग तो ऐसे ही देंगे जैसे क्वेश्चन पूछा है, अंडरस्टूड। ये भी एग्जाम देने का तरीका होता है, आपका पूछा है कि यूजिंग मार्जिनल वेट, तो आप लिख देना जो एग्जाम, मैंने क्या किया, मैं तो वही कॉपी किया, कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यूजिंग मार्जिनल वेट, मैंने क्वेश्चन ही वाला उतारा है, ठीक है। वेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है, परसेंटेज में, और वेट इनटू कॉस्ट, ये वेट है। पहले रिटेन एंड चल क्या है, पहले लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट, कितना है, देन लॉन्ग टर्म का प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, फिर रिटेन अर्निंग, कितना है, 50, 35, 15, 50, 35, 15, कॉस्ट, कॉस्ट भी दिया हुआ है, इक्विटी का कॉस्ट कौन सा लेंगे, ये रिटेन अर्निंग में जाएगा, आएगा ना, अरे बोलो हाँ या ना। फिर प्रेफरेंस का क्या दिया हुआ, 15%, अच्छा यहाँ परसेंटेज लिखा हुआ है, देखो मैंने लिखा हुआ पे लिख दिया डायरेक्ट, कोई बात नहीं, 15 और लॉन्ग टर्म रेट का 7। चलो ये आंसर बताओ, $11.45, आंसर चेक करो तो, मुझे पता नहीं सही है कि है, ठीक है ना, चलो।
वन हो जाएगा ना? सर। हाँ हेलो सर। सर बताइए आप रिटेन अर्निंग में वो इक्विटी का कॉस्ट क्यों पकड़े? सर। क्वेश्चन है, शोभन शोभन का क्वेश्चन है ये। हाँ सर, हाँ सर। हाँ ओके। क्वेश्चन है कि सर आप रिटेन अर्निंग का कॉस्ट इक्विटी का कॉस्ट क्यों पकड़ लिए? ये मैं पहले भी बताया था, क्यों पकड़ लिए? कोई है आंसर? एनीवन? मैंने बताया हुआ है इस क्वेश्चन का आंसर जब मैं इंटरनल इक्विटी बता रहा था तब। लिसन शोभन सर, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर पता है आपको? जिसको डिवाइड करते हैं यस सर, यस नंबर सर। ऑफ शेयर्स से तो ईपीएस आ जाता है। हाँ हाँ, ये हाँ ईपीएस ईपीएस आफ्टर डिवेंचर होता है कि नहीं? डिवेंचर इंटरेस्ट, ये बताओ हाँ सर। ये ईपीएस आफ्टर प्रेफरेंस डिविडेंड होता है कि नहीं? हाँ सर, होते हैं। तो सर ये ईपीएस पे किसका हक है? ओनली इक्विटी शेयर होल्डर्स का। इक्विटी शेयर होल्डर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अब ये मैंने एक बार बताया था कि ये मैंने एक बार बताया था सर, ये ईपीएस वही जाके बाद में डिविडेंड के फॉर्म में किसको किसको बंटता है? ESH को। ईएसएच को। वेरी गुड। और बाद बाकी प्लॉबैक होके कंपनी के कहाँ चला जाता है? बैलेंस शीट में। कहाँ पे? बैलेंस शीट में, हाँ। रिटेन बैलेंस अर्निंग शीट, में। हाँ। अच्छा। आप समझ में आया ये वाला? अच्छा। ये समझ में आया? हाँ सर। तो सर हाँ अगर सर। मैं बोलूँगा इक्विटी शेयर होल्डर का कॉस्ट है 18%, तो सर इसका कॉस्ट हाँ कितना है? हाँ, सेम होगा। सेम होगा ना? लॉजिक है भाई। हाँ हाँ क्योंकि हाँ, ये सेम ये होगा। प्रॉफिट तो इक्विटी शेयर होल्डर वाले का ही है, ये भी हाँ हाँ, इक्विटी शेयर होल्डर वाले का ही है, और ये भी इक्विटी शेयर होल्डर वाले का ही है। सबका कॉस्ट सेम है। समझ गया सर। अंडरस्टूड? हाँ सर, हाँ। ओके। पहला चीज़ ये सर, डिफरेंस कब हो जाता है कि सर फ्लोटेशन कॉस्ट, मैंने एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। फ्लोटेशन कॉस्ट में क्या होता है कि सर आप अगर फंड रेज करना जा रहे हैं, इसका 18% है, 18%, ठीक है? फंड रेज करना जा रहे हैं और बाहर की इक्विटी शेयर होल्डर से रेज करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो सर आपके पास अगर पैसा आएगा 100 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से आप रेज पैसा, आपका कोड क्या है? 100 रुपीज़ पर शेयर। और जो आपका हेल्प करेगा फंड रेज करने में कौन? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, सीए, सीएमए, लॉयर, यही होते हैं ना, यही लोग होते हैं। हेल्प करेंगे तो वो कमीशन लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। इफेक्टिव आपके घर पे क्या आ जाएगा? 98 रुपीज़, मतलब 2% फ्लोटेशन कॉस्ट बोल सकते हैं कंपनी की तरफ से। तो सर 2% जो फ्लोटेशन कॉस्ट है, इसका मतलब सर आपको 100 नहीं मिला, आपको 98 मिला। इसके लिए सर आपका जो न्यू इशू है उसमें आपका इक्विटी क्या हो जाएगा? 18.5%। सर कैलकुलेशन मत पूछना, फीलिंग्स बता रहा हूँ। आ रहा है समझ में? सर बाहर से आप अगर इक्विटी, बाहर से अगर फंड रेज करेंगे तो आपका हमेशा एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ इक्विटी है ना, एक्सटर्नल कॉस्ट ऑफ इक्विटी हमेशा इंटरनल से ज़्यादा रहेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्लोटेशन कॉस्ट। समझ में आ रहा है क्या? फिर इस केस में क्या होगा कि इक्विटी का 18.5 हो जाएगा और रिटेन का 18 ही रहेगा, अगर ऐसा केसेस आया तो फ्लोटेशन कॉस्ट वाला? फ्लोटेशन कॉस्ट वाला केस आएगा तो आपको पहला बात तो बड़ा सम्स में फ्लोटेशन कॉस्ट अगर आएगा तो आपको ऐसे मतलब कि नॉर्मली डिविडेंड हिसाब से निकालेंगे, डिविडेंड बाय, अरे देखो इधर आ जा जरा भाई, फाइनल कंप्लीट हो गया इसका।
ही इज नाउ अ कॉस्ट अकाउंटेंट, अ मेंबर ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट, ठीक है। अरे कुछ नहीं है भाई, मेरे वजह से या कोई भी फैकल्टी की वजह से 10% ही है, 90% खुद की वजह से है। नहीं भाई वो है, लेकिन अगर ऐसा भी तो है, यूलिया चैन चैप्टर है, किसी का हो नहीं रहा है कि नहीं, सच है कि नहीं। लेकिन जो जो एक्सेप्शन में कर ले रहा है तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? द मैन हु इज डूइंग, द मैन हु इज गिविंग हिज 100% एफर्ट टू पास द एग्जामिनेशन। अंडरस्टूड? बस एक है भाई, अच्छा जगह जॉब ले, ठीक है। अपना नॉलेज के आगे किसी का चलने नहीं देना है, ठीक है। भाई गिफ्ट दिया है। ओके कहाँ था? हाँ, अगर आप नॉर्मली कॉस्ट निकाल रहे हैं, अगर सम्स में दिया हुआ है कि सर आपको इक्विटी का कॉस्ट निकालना है, एक मिनट, अगर आपका सम्स में दिया हुआ है इक्विटी का कॉस्ट निकालना है के ई, तो आपको ऐसे कॉस्ट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये आएगा ये वाला क्या आएगा? माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट, ठीक है। तो ये आपका आएगा एक्सटर्नल इक्विटी कितना से 18%, सॉरी 18.5%। फिर उस पर आपका इसमें फ्लोटेशन कॉस्ट का इफेक्ट क्या हुआ है, दिया हुआ है। अगर इंटरनल होता तो इससे कम होता, तो 18.5 माइनस F%, यह आएगा 18%। इसका मैंने सम्स ऑलरेडी करवाया हुआ है, भर भर के कराया है। प्रियंका समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा है। नहीं आया तो फिर बताऊंगा। समझ में आ रहा है? नहीं नहीं समझ में आया। हाँ समझ में आया। हाँ समझ में आया क्या भाई? हमको अभी सुनाई दिया खाक समझ में आया है। ऐसा नहीं बोली है ना जी आप? हाँ 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 समझ में आया पूरा। हाँ समझ में आया। ओके भाई, फाड़ो सब में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। फाड़ो आप लोग होते तो आपको भी मिलता, यहाँ पे जितने ऑफलाइन स्टूडेंट है उसी को मिलेगा ये। ओके ये कहाँ तक था भाई? हम कहाँ से कहाँ चला गया मैं? कहाँ मैं? ये हो गया ना? ओके नेक्स्ट, द वंडरलैंड लिमिटेड फॉलोइंग बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर। बुक वैल्यू, ओके, बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर दिया हुआ, ठीक है मैं पढ़ता हूँ। बुक वैल्यू कैपिटल स्ट्रक्चर तो इसका मतलब ये फीलिंग मत ले आना था बुक वैल्यू से ही निकालना है। आ रहा समझ में? लैंग्वेज देखो, वहाँ का वाला यहाँ वाला, बुक वैल्यू दे दिया तो पकड़ के BVPS डिवाइड कर दें, वो नहीं चलेगा, ठीक है। 6 लाख इक्विटी शेयर ये है, और 6,000 करोड़, 6,000 6,000 बाप रे, 100,000 10,000 आपका कैपिटल का टोटल है। कंपनी इक्विटी शेयर सेल करता है 20 रुपीज़ पर शेयर, MPS डिविडेंड एक्सपेक्टेड 2.5, तो ईजिली आपका KE आ जाएगा, WACC आ जाएगा। इजी है सन, बहुत इजी है, ठीक है। नेक्स्ट 10 नंबर, नहीं नेक्स्ट रिटेन अर्निंग, कौन सा? नेक्स्ट नंबर जेनिथ लिमिटेड, ओके जेनिथ लिमिटेड। द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ जेनिथ लिमिटेड, कैपिटल स्ट्रक्चर दिया, बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू दो दिया है, दो दिया तो हमको समझ में आ रहा है कि शायद, मुझे पता नहीं है, शायद बुक वैल्यू से भी दे दे और मार्केट वैल्यू से भी निकालने देते, शायद दोनों दिया है तो। इक्विटी शेयर, ठीक है, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, पाड़ो भाई पाड़ो, पाड़ ही नहीं रही है, ले जाने का घर पे, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ईच सोर्स ऑफ कैपिटल, मतलब कि इक्विटी, प्रेफरेंस और डिबेंचर, और रिटेन अर्निंग का, और तो रिटेन नहीं तो उसका डालेंगे इक्विटी का तो ही आ जाएगा। नहीं लेडीज फर्स्ट, फिर अरे ठीक है
कितना बच गया, कितना है? भाई तुम लोग, आशीर्वाद है, तुम लोग फरवरी में ज़रूर खिला, इससे बड़ा लेके आना। जितना जितना मार्क्स मिलेगा उतना का कैडबरी ये ले लो आप लोग, ठीक है। जो करेंट मार्केट प्राइस 200, लास्ट ईयर कंपनी हैड ए पेड डिविडेंड कितना, 25%। किस पे 25% बोला डिविडेंड दिया है, किस पे दिया है? हाँ, इक्विटी डिविडेंड किस पे दिया है? क्या अमाउंट क्या होगा? 25% किसके ऊपर है? बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, बुक वैल्यू नहीं, अभी तो बताया था फेस वैल्यू पे निकलता है। बुक वैल्यू, फेस वैल्यू, मार्केट प्राइस सब अलग अलग है, ठीक है। 25% ऑन फेस वैल्यू कितना, 100 का 25%, 25 रुपया। फेस वैल्यू हमेशा एग्जाम में आपको दे देगा। क्वेश्चन अभी ये है एक सर का, डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू एंड फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑलवेज गिवन इन क्वेश्चन। सर फेस वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, जैसे कि सर 50,000 इक्विटी शेयर और 5 करोड़ वैल्यू है, फेस वैल्यू क्या हो गया? फेस वैल्यू क्या हो गया? अरे डिवाइड कर दो ना भाई, क्या तुम लोग सोच क्या रही है? इजी है, 5 करोड़ डिवाइडेड बाय 50,000 कितना आ रहा है? फाइव करोड़ डिवाइडेड बाय 50,000, फेस वैल्यू क्या आ रहा है? 1000। वैसे आपको दे देगा फेस वैल्यू हमें एग्जाम में, और आपको हो सकता है कि ऐसे ही दे दे 5,000 इक्वल टू 5,000 इक्विटी शेयर इंटू 1000, 5 करोड़। तो फेस वैल्यू तो दिख ही रहा है, नहीं दिया हुआ तो डिवाइड करके निकाल दो फेस वैल्यू। एक चीज़ समझ में आया। और आपका बुक वैल्यू आपको नेटवर्थ की तरह निकालना, सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर फंड की तरह निकालना पड़ेगा। इक्विटी जैसे आप देखो ना, इससे पहले जो हम लोग सम्स किए थे, कौन सा सम था जिसपे बुक वैल्यू निकालें, उसमें आपका फेस वैल्यू कितना था? 12 नंबर सम्स में फेस वैल्यू कितना था? 10 रुपया। मार्केट वैल्यू कितना था? मार्केट प्राइस 14 रुपया। अब बुक वैल्यू कितना था? 16.5। आ रहा समझ में? हाँ, अगर क्वेश्चन है अगर रिटेन अर्निंग नहीं होगा तो बुक वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, आंसर इज यस, ठीक है। अगर रिटेन अर्निंग नहीं होगा तो बुक वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू, ठीक है। %, and its dividend is likely to grow 5% every year. Corporate tax rate 30%. Shareholder personal income टैक्स रेट कितना है? तो कुछ नहीं करना है, पर्सनल इनकम टैक्स रेट बोला है ना, कुछ नहीं करना है, ठीक है। कॉर्पोरेट टैक्स इज इम्पॉर्टेंट। तो सर इक्विटी शेयर का तुमको समझ में आ रहा है? देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई इज इक्वल्स टू, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के ई इज इक्वल्स टू क्या है? D1 NPS प्लस G इंटू 100। D1 क्या आ रहा है? लास्ट D1 इज इक्वल्स टू, अगर हम मैं अपने आप को रेक्टिफाई करूं, D0 1 प्लस G, तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1.05 होल डिवाइडेड बाई MPS 200।
प्लस 0.05 इंटू 100, बताओ जल्दी। एटीन पॉइंट 18.125%। केपी केपी इज इक्वल्स टू केपी इज इक्वल्स टू, चलो चलो जल्दी, क्या आएगा? केपी क्या आएगा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ, 9% है तो मुझे क्या, यही तो 9% ही है। दिया हुआ है। के डी इज इक्वल्स टू, के डी इज इक्वल्स टू कितना परसेंट है? 11% है ना वो। 11 इंटू 1 माइनस टी, टी क्या है? 0.30, बताओ। अच्छा 7.7%, ये अब हो जाएगा। हो जाएगा। ओके, जगह छोड़ देना WSSC निकालने के लिए। पर्सनल इनकम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? पर्सनल इनकम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा? कुछ नहीं होगा, लिखिए पर्सनल इनकम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा, लिखिए, लिखो पर्सनल इनकम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा। हाँ वही है लिखना है, पर्सनल इनकम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा। अरे लिखो भाई, पर्सनल इनकम टैक्स का क्या ट्रीटमेंट होगा। शर्म आ रहा है लिखने में हिंदी। हाँ, आंसर नहीं, it it you it will be used, it will be used, it will be used to determine and to calculate the cost of retained earning. KR is equals to KE into 1 minus F into 1 minus personal tax. Alright. Therefore, in these sums,
के आर इज इक्वल्स टू के ही क्या था 18.125 इंटू फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है इंटू 1 माइनस 20 ना, तो 18.125 इंटू 0.80 बताओ 14 पॉइंट क्या 5%, not to be used in the sums, not to be used in this sums। अरे इस सम्स में कहाँ से यूज होगा, मार्केट वैल्यू के बेस पे बोला है ना WACC निकालने के लिए। क्यों लिखा मैंने नॉट टू बी यूज इन दिस सम्स? आपका क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या किसके वेट पे निकालने बोला है, क्वेश्चन में किसके वेट पे निकालने बोला है, उसमें आता है क्या रिटेन अर्निंग, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इस सम्स में नहीं होगा, हो सकता है मे बी लेटर सम्स में हो, ठीक है, मतलब यूज ही मत करना ऐसा नहीं है, इन दिस सम्स लिखा है मैंने, अंडरस्टूड। उसमें लेस होता है, देखो पर्सनल क्या होता है ना कि कंपनी तो इनकम टैक्स दे दी है आपको, अगर दे देती डिविडेंड, क्वेश्चन है कि सर आप इसमें से ये लेस क्यों किए, पीटी कहाँ गया आपका, पीटी लेस क्यों किए, तो लेट इसलिए करते हैं कि आपका अगर डिविडेंड आपको मिल जाता तो आपको डिविडेंड टैक्स देना पड़ता है एज अ पर्सनल इनकम पे, तो डिविडेंड नहीं मिला है, ठीक है, डिविडेंड नहीं मिला है, लेकिन अगर आपको डिविडेंड मिलता तो पर्सनल टैक्स देना पड़ता कि नहीं देना पड़ता, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देना पड़ता, वही चीज़ को यहाँ कैलकुलेट कर रहा है, अर्निंग नहीं है, रिटेन कर लिया है लेकिन कॉस्ट निकाल ली है कि सर अगर मेरा शेयर होल्डर का कॉस्ट क्या पड़ रहा है, अंडरस्टूड, शेयर होल्डर का क्या कॉस्ट पड़ रहा है, उसमें उसको पैसा मिल रहा है वो आपका इनकम टैक्स को लेस करके दे रहा है, इसीलिए यहाँ से लेस करवाइए, ठीक है, हो जाएगा ना इसका WACC। ऑनलाइन क्लास क्लियर है ये वाला? शोभन, प्रिया, राखी, राजकिशोर और भाई Yes, sir. विश्वजीत, ओके। नेक्स्ट 11 नंबर पैन लिमिटेड, ये तो इजी है ना, पैन लिमिटेड वाला बहुत इजी है। चलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने के लिए आपको एक दिया हुआ है, जो नहीं भी बोलता तो हमको निकालना ही पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट HDR लिमिटेड, HDR लिमिटेड रिक्वायर एडिशनल फॉर्म ऑफ 20 lakhs फॉर मीटिंग हिज इन्वेस्टमेंट प्लान, फंड कितना चाहिए उसको 20 लाख रुपया, कंपनी हैज़ 44 लाख इन द रिटेन अर्निंग में है, याद है ऐसे ही सम्स करवाया था मैंने, फंड चाहिए उसमें रिटेन अर्निंग में उसके पास पैसा है, ठीक है, टारगेट डेट इक्विटी रेशियो कितना है 1:3, आ रहा है समझ में 1:3, यही है ना, तो कितना 20 लाख में से डेट से कितना चाहिए 20 लाख रुपया चाहिए, उसमें डेट है इक्विटी है, डेट 1 है तो 20 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ रहा है 5, और ये हो जाएगा 15, 15 में इंटरनल कितना है 4, और एक्सटर्नल कितना चाहिए उसको 11 लाख, इसमें क्या रहेगा KD, इसमें क्या लगेगा KR, और इसमें क्या लगेगा KE, यही है ना, ठीक है, पढ़ते हैं आगे। कॉस्ट ऑफ डेट में भी 2 तरीका का है, दिख रहा है, बियॉन्ड और आफ्टर, 2 लाख तक 10%, 2 लाख से ज़्यादा 13%, दिख रहा है आपको, ऐसा सम्स करवाया था भाई मैंने, करवाया था ना, EPS दिया और डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया है, P रेशियो दिया 1/, P रेशियो दिया 5, P रेशियो दिया हुआ है, तो अब हम P रेशियो दिया हुआ है, दिख रहा है ना, द कंपनी वांट्स टू ऑफर इक्विटी शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 20% ऑफ द मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से 20% ज़्यादा में ऑफर कर रही है, फ्लोटेशन कॉस्ट 6%, ठीक है, लेस हो जाएगा नीचे से,
कंपनी टैक्स है 30%, पर्सनल टैक्स रेट 20%। बनाते हैं सम्स, चलो जल्दी। कैलकुलेशन फॉर नंबर 1, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE। कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ इक्विटी, KE। KE is equals to D0 1 plus G whole divided by MPS plus G into 100। किसी को प्रॉब्लम? डिविडेंड D0 is equals to 12 बोला था, ये है ना, का 50%, यही है ना। डिविडेंड पे आउट रेशियो ₹6 MPS। अर्निंग बाय MPS, एक मिनट, PE ratio is equals to 5। therefore प्राइस बाय अर्निंग क्या था मेरा, 12 इन इज इक्वल्स टू 5। दैट इम्प्लाइज प्राइस इज इक्वल्स टू 12 इंटू 5, 60। therefore issue price is equals to 60 into 120% minus flotation cost। therefore 60 into 120% minus क्या था वो 6 ना, इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है 66। therefore ग्रोथ है, ग्रोथ दिया है क्या, नहीं दिया। KE इज इक्वल्स टू क्या था, 6 था ना, 6 बाई 66 इंटू 100 क्या आ रही है, 1/11, 9.09 होगा। क्या आ रहा है समझ में, ऑनलाइन क्लास समझ में आ रहा है? ओके। देव नंबर ए, नंबर बी, कैलकुलेशन फॉर कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग, KR is equals to KE 1 minus PT into 1 minus flotation cost। 9.09 into 1 minus 0.20 into 1 minus 0। पर्सनल टैक्स है ना, PT लिखा ना मैंने, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है,
पर शेयर दिया हुआ है ना, इसीलिए फ्लोटेशन कॉस्ट जीरो कैसे है? ये कॉस्ट ऑफ इशू दिया, आप फ्लोटेशन कॉस्ट ले सकते हैं इसमें, तो फिर आप निकालना पड़ेगा फ्लोटेशन कॉस्ट। नहीं, ये तो रेट है ना भाई, ये तो रेट है ना। आप अगर नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इशू में है ना। कंपनीज टैक्स रेट इज 12% फॉर इक्विटी। ₹10 पर शेयर। फ्लोटेशन कॉस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे? 6 नहीं आएगा ना। फ्लोटेशन कॉस्ट परसेंटेज में होना पड़ेगा आने के लिए, नहीं हो। फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ पे परसेंटेज में होना पड़ेगा। अगर परसेंटेज में नेट इशू 1/72 72, हाँ अच्छा यार। फ्लोटेशन कॉस्ट एक मिनट, 6/72 कितना आ रहा है ये? 12.5%। कितना आ रहा है 6/72? 0.8, हाँ 8% फ्लोटेशन कॉस्ट दिख रहा है, 0.08%। फ्लोटेशन कॉस्ट नॉर्मली कितना होता है? 2% ही होता है ना, 2% इंटू 100, अच्छा इंटू 100 करेंगे तो 8% हो जाएगा ना। आपके इंस्टीट्यूट के सम्स में ये वाला 8 लिया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे नोट लिख देंगे नीचे में, ठीक है। एक्चुअली क्या होगा ना, मैं बताता हूँ। टेक्निकली यहाँ पे फ्लोटेशन कॉस्ट आना चाहिए, यहाँ पे एफ में क्या होना चाहिए सर? आपका इशू प्राइस कितना है? 172 रुपीज़, दिख रहा है ना। 660 का 120% कितना है? 72 रुपीज़। और उस पर फ्लोटेशन कॉस्ट कितना लग रहा है? 6 रुपया। तो आपका 6 रुपया बाई 72 रुपीज़ इंटू 100, 8% का फ्लोटेशन कॉस्ट लग रहा है, दिख रहा है ना। तो वो फ्लोटेशन कॉस्ट यहाँ भी आना चाहिए कि आपके इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन में दिया नहीं है। तो हमको ऐसा समझ में आ रहा है कि इंस्टीट्यूट जब परसेंटेज में देता है ना फ्लोटेशन कॉस्ट, तब वहाँ से लेस करवाता है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ है जो मतलब कि थोड़ा लगेगा कि अच्छा अलाइन नहीं है, लेकिन आपको उसे याद रखना पड़ेगा। आपका अगर फिगर में दिया हुआ फ्लोटेशन कॉस्ट और आपका यहाँ पे परसेंटेज दिया हुआ, तो उसको आप इग्नोर करके निकल जाओ। अंडरस्टूड? मैं अभी बुद्धि लगा के करवा दूँ आपको जो जस्टिफाइड है, और आप एग्ज़ाम में वही कर दिए जस्टिफाइड, और आपको रेड मार्क्स दे दिया, तो वो जस्टिफाई का कोई वैल्यू नहीं है। अंडरस्टूड? तो आपको वही करना पड़ेगा जो आपका इंस्टीट्यूट कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर मैं नीचे में नोट लिखवा दूंगा, ठीक है, कि अगर परसेंटेज में दिया हुआ है तो ही आप उसमें से लेस करना, ठीक है। आगे सम्स में भी चेक करेंगे कि कहीं ऐसा कुछ है क्या परसेंटेज में दिया हुआ, मतलब ऐसा कोई सम्स है क्या जो वैल्यू दिया हुआ और फिर से लेस नहीं किया। इसका मतलब इंस्टीट्यूट का आदत है कि वैल्यू वाले को रेवेन्यू से मतलब KR से लेस नहीं करता है। अंडरस्टूड? क्योंकि हम लोग को भी थोड़ा सा ऐसे ही चलना पड़ता है जो इंस्टीट्यूट चल रहा है, समझ में आ रहा है? अपने मन से नहीं कर सकते कुछ भी। चलो, ये कितना आ रहा है? 0.27%। फिर नेक्स्ट KD, KD KD
क्या है? तो फॉर डेप्ट अप टू कितना है? 12 लाख, 2 लाख ना, 2 लाख कितना परसेंट रेट था? 10% ना, 10 इंटू 1 माइनस 0.30, 7% है ना। फॉर डेट अबव 2 लैक्स क्या है? 13 ना, 13 इंटू 1 माइनस 0.30 क्या है ये? 13 91 ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या बोला है उसके बाद? हो गया परसेंट है। चलो, वेट कंप्यूटेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। computation for weighted average cost of capital. Computation for weighted average cost of capital. Source of capital, value, weight, अमाउंट नहीं, कॉस्ट, के परसेंटेज और ये W इंटू के परसेंटेज। सोर्स क्या है? इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर रिटेन अर्निंग है ना। अब इक्विटी के साथ जोड़ के भी लिख सकते हैं। अच्छा, जोड़ के नहीं लिख पाएंगे, सॉरी, जोड़ के नहीं लिख पाएंगे, दोनों का कॉस्ट अलग अलग है। ठीक है, कितना परसेंट डेट है? 10% डेप्ट, फिर कितना परसेंट डेट है? 13% डेप्ट। ये कितना पैटर्न क्या था मेरा? पैटर्न मैंने लिखा था ना नीचे, 11 लाख, 4 लाख और इसमें 2 लाख, 3 लाख, यही है ना। 11 लाख, ये काम करते हैं ना, रुपीज इन लाख कर देते हैं, होगा 11 लाख, 4 लाख, 4 लाख था ना, हाँ, फिर 2 लाख, 3 लाख, कितना है? क्या 4, 15, 15, 5, 20। कॉस्ट नहीं, ये वेट, चलो वेट बताओ तो। 0.55, 0.2, 0.10, 0.15। इसके बाद कॉस्ट ये 9.09 था, फिर ये 7 पॉइंट कुछ था ना, 27, ये आपका 7%, 9.1%। ठीक है, यहाँ पे मैंने परसेंटेज गलत दे दिया है, यहाँ पे यहाँ देना है तो यहाँ से हटा देना, ठीक है। फिर बताओ क्या आ रहा है? ये हाल हम बता देते हैं, चलो एक एक करके सब बताओ भाई। 4.99, अच्छा 5 ही कर लो ना भाई, चलो लिख देते हैं, लड़की निकाले 49995, इतना मेहनत से निकाल ही नहीं। फिर 1.454, ये मैंने निकाल दिया, मेरा 1.365, चलो 8.5185, ओके।
होगा? नहीं आ रहा आंसर? देखो your account is created by 50 lakhs rupees. ठीक है, देख नेक्स्ट आ रहा है। कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ रिक्वायर एडिशनल कैपिटल, हो जाएगा ना? देखो तो नेक्स्ट पढ़िए एक बार। कैलकुलेट द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल द कंपनी रिक्वायर्स एडिशनल कैपिटल ऑफ 20 lakhs। इट प्लान्स टू टारगेट डेट इक्विटी रेशियो आपका 1:3 है, दिख रहा है ना? 33.13%, बस का मतलब 1:3 ऑफ इक्विटी। ओके, फिर द डेट विल कैरी इंटरेस्ट 10% बिफोर टैक्स 1 लाख के लिए, और आपका 2 लाख के लिए, और 13% अबव। ठीक है, द प्रिवेलिंग डिफॉल्ट, अच्छा डिफॉल्ट रिस्क फ्री प्रीमियम इंटरेस्ट है, मतलब RF है, दिख रहा है ना? मतलब आपको इक्विटी RF प्लस RF इंटू बीटा CAPM मॉडल से निकालने बोला, डिविडेंड ग्रोथ मॉडल से नहीं। तो RF क्या है? 5%, रिस्क प्रीमियम क्या है? 12.5%, 2%। तो सर मेरा KE इज इक्वल्स टू RF प्लस RM माइनस RF इंटू बीटा हो जाएगा। तो 5 प्लस रिस्क प्रीमियम कितना दिया हुआ है? 12.5 इंटू 1.2, क्या आ रहा है? 15%। ठीक है, 20% है क्या? यार भाई गलत में बोलो यार, 20%। फिर बाकी हो जाएगा ना? KD में निकल जाएगा, KE निकल जाएगा, हो जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो। नेक्स्ट पढ़िए। कितना नंबर है? कितना क्वेश्चन बाकी है? एडिशनल फाइनल 20, ये सेम है भाई, सेम है, सेम क्वेश्चन है आपका। DDM मेथड से हमको लग रहा है, DDM मेथड से निकालने के ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट टर्म में ये मैं क्वेश्चन काट दूंगा। क्या फ़ायदा रखे, है कि नहीं? फिर नेक्स्ट कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ यान लिमिटेड, देख लो हो जाएगा कि नहीं होगा। आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेड डिविडेंड, रिडीमेबल ऑफ करंटली सेलिंग प्राइस, यही है। ठीक है, होगा कि नहीं होगा? क्वेश्चन नंबर क्या है? यान लिमिटेड का 20, यान लिमिटेड। अच्छा, T लिमिटेड देखो, यान लिमिटेड नहीं है क्या? ये क्वेश्चन नहीं डाला गया। कोई बात नहीं। T लिमिटेड में देखो, एक्स इक्विटी कितना है? 1.5 लाख, प्रेफरेंस शेयर, रिटेन अर्निंग, डेट, लॉन्ग टर्म लोन, देखो होगा कि नहीं। करंट मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी इतना है, डिविडेंड इतना है, ग्रो करेगा 5% से, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन कितना है? 5। 20 करा दीजिए, क्या 20 वाला करवा दीजिए। 20 क्या? T लिमिटेड? हाँ, T लिमिटेड। ओके, एक्चुअली एक ठीक है, मैं T लिमिटेड कराता हूँ। इक्विटी शेयर दिया हुआ, प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ, रिटेन अर्निंग दिया, डिवेंचर दिया, लॉन्ग टर्म लोन दिया हुआ है।
और सबका एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कॉस्ट निकालने का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। ठीक है, निकालते हैं। के ई इज इक्वल्स टू क्वेश्चन नंबर 20 नंबर। के ई इज इक्वल्स टू D1 प्लस MPS प्लस G इंटू 100। करंट डिविडेंड मार्केट प्राइस 30, एक्सपेक्टेड डिविडेंड 1.2, कॉस्ट ऑफ फ्लोटेशन 5 है, तो 30 माइनस 5 प्लस 0.05, देखो यही है ना, इंटू 100। प्लीज़ डोंट माइंड, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ थोड़ा। बताओ क्या आ रहा है। फिर KP 9.8%, फिर KP डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडेम्पशन है, रिडीमेबल है, ठीक है, प्लस F माइनस F मतलब कि रिडेम्पशन प्राइस, फेस वैल्यू नहीं, रिडेम्पशन प्राइस माइनस P बाई N होल डिवाइडेड बाई F प्लस P बाई सॉरी क्या आ रहा है ये, डिविडेंड, डिविडेंड का रेट क्या है, 17%। 17 प्लस रिडीमेबल कुछ बोला नहीं है तो 100 ही मानेंगे, माइनस सेलिंग क्या है 90 होल डिवाइडेड बाई 5। बताओ क्या आ रहा है। क्या रहे 20%। KD निकालिए, KD इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट 1 माइनस T प्लस F माइनस P बाई N इंटू 100 F प्लस P होल डिवाइडेड बाई N 2। आई कितना था 7.5 इंटू टैक्स रेट 0.8, प्लीज डोंट माइंड, ऐसा मैंने लिख दिया। उसके बाद रिडीमेबल प्रीमियम पे तो 110 माइनस कोट कितना है 90, चुपकी नहीं है, नहीं है ना चुपकी, याद रखना मुझे, इसलिए तुमको टोक दिया, चुपकी चुपकी भी होता है। 5 होल डिवाइडेड बाई 110 प्लस 90 बाई 2 इंटू 100, क्या आ रहा है आंसर, टेन परसेंट 10% कॉस्ट। फिर लोन भी है KT 10% नहीं आया क्या, आंसर चेक करना है भाई आप लोग भी, कितना आ रहा है 10% आया, अभी आंसर हुआ नहीं, ये चेक करने बोल रहा है। KT इज इक्वल्स टू कितना टर्म लोन है 10%, 10% इंटू 1 माइनस टैक्स रेट क्या है 20 इक्वल्स टू 8%। देखो ठीक है। फिर
कि यार क्यों लिया, बुक वैल्यू का वेट भी बोला है, बुक वैल्यू में बोला है तो, और रिटेन अर्निंग भी दिया हो तो हमको कंसिडर करना पड़ेगा रिटेन अर्निंग इसका, दिख रहा है ना। अगर बुक वैल्यू नहीं दिया रहता तो मैं के आर नहीं निकालता। बुक वैल्यू क्वेश्चन में बुक वैल्यू भी बोला है ना वेट से निकालने के लिए, तो के आर का तो यूज़ होगा, के आर का यूज़ तो के आर का जब यूज़ होगा तो रेट डिफरेंट है। मैं चेक करूँ पर्सनल टैक्स भी है क्या इसमें। अच्छा, तो के आर इज इक्वल्स टू के ई इज इक्वल्स टू कितना कितना था के ई, आ रहा है समझ में, ये क्लियर है। बिकॉज नो पर्सनल टैक्स एंड नो फ्लोटेशन। अच्छा, फ्लोटेशन कॉस्ट के लिए भी बोला था, इसमें भी फ्लोटेशन कॉस्ट दिख रहा था लेकिन इंस्टीट्यूट लिया नहीं है इसका। इसका मतलब कि जब फिगर में देगा फ्लोटेशन कॉस्ट तो नहीं लेना है। अंडरस्टूड। फिर हो जाएगा ना प्रियंका, आपने बोला था ना हो जाएगा अब। हाँ ये तो निकल गया, मेरा फाइनल आंसर नहीं आ रहा था। अच्छा फाइनल आंसर चल के कौन किसका, मार्केट ये मार्केट मार्केट आपका वैल्यू का शीट या में बुक शायद वैल्यू का, किसी का नहीं आ रहा था। बुक वैल्यू का भी नहीं आया। बुक आपका शीट में शायद लॉन्ग टर्म लोन में 1 0 कम है शायद, वो क्वेश्चन पेपर से मैंने देखा था। देखिए एक बार, लॉन्ग टर्म लोन में क्या है मेरा, 1 लाख है, वो गलत 10 है लाख वो, होगा 1 लाख शायद। नहीं होगा, 10 लाख होगा, वो 10 लाख होगा। अब ट्राई करना ठीक है, मैं भी अपडेट कर दूंगा। सॉरी क्या होता है ना, खुद ही करना पड़ता है, तो मैं नोट कर लेता हूँ अपना, नहीं आता है भाई। क्या क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 20, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिटेन अर्निंग 10 लाख। प्रियंका अब उस 10 लाख से ट्राई करना। ओके ओके फिर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, क्या लिमिटेड है, पी क्यू आर लिमिटेड। ये सेम सम्स है, उसमें भी 10 करोड़ है, 10 करोड़ ही लिखा है ना, 10 है ना। फिर उसके बाद क्या है, वो कैसा है, सेम है, बन जाएगा। देखिए मुझे एक्स डिविडेंड में कुछ कंसिडर मत करना, वही प्राइस है वो, ठीक है। सम्स कीजिए घर पे, सारा सम्स करने की मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं है, मैंने मैक्सिमम सारा टच ही कर दिया है, ठीक है। कल क्लास होगा, कल आप लोग 12 बजे आ सकते हैं क्या क्लास करने के लिए, ऑनलाइन क्लास, कल 12 बजे क्लास। क्या क्यों 12 बजे का क्या प्रॉब्लम है, 12:05 से, ठीक है होगा। ऑनलाइन क्लास प्रेजेंट रहेंगे आप लोग, नया चैप्टर मे बी कैश फ्लो या फंड फ्लो, दोनों में से कोई एक कराऊंगा, ठीक है। मेरा सिलेबस, ये मैंने शेयर किया आप लोग के साथ।
हो गया। कल ये दोनों में से कोई एक करूँगा, कोई एक। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट। ऑनलाइन क्लास बाय।